नमस्कार दोस्तों, 4 फरवरी करंट अफेयर्स न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में आभूमि दिवस कब मनाया गया? हाल ही में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कब होगा? हाल ही में सरकार ने फोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितना कर दिया? हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियनशिप ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? और भी बहुत कुछ इस कंटेंट में जानेंगे। तो चलिए बिना देर न करते शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें डेली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल भी एग्जाम में लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप भी करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो आज का यह टेस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं एमसीक्यू प्लस उसका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। प्रश्न बोल रहा है, हाल ही में विश्व आभूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी को दोस्तों हाल ही में आभूमि दिवस मनाया गया। 2 फरवरी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आभूमि दिवस के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। हर साल फरवरी 2 तारीख को वेटलैंड डे यानी आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे यानी आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेटलैंड्स जमीन का वह हिस्सा होता है जहां पानी और भूमि आपस में मिलते हैं। वह हिस्सा होता है दोस्तों, वेटलैंड्स जमीन का वह हिस्सा होता है जहां पानी और भूमि आपस में मिलते हैं। ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। नदियों, झीलों, तालाबों आदि की खराश होती स्थिति को देखते हुए 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाया गया था। सेकंड नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियनशिप ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा सोनू सूद को। कुछ देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्ग ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला है। ये कौन? दिव्यकृति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। और प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षद मुखोपाध्याय को 2023 का कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंजोज को सम्मानित किया गया। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया किसे? BR कंजोज को। उसके बाद इसरो के VR ललितम्बिका वैज्ञानिक को फ्रांस के स्लेवियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया? प्रशांत कुमार को दोस्तों किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश यूपी राज्य को दोस्तों डीजीपी नियुक्त किया गया है प्रशांत कुमार को यूपी में। इस भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में भारत की पहली AICT लखनऊ में बनेगी। AICT दोस्तों भारत की पहली लखनऊ में बनेगी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। अयोध्या के दोस्तों बेसन के जो लड्डू होते हैं उसको GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। भारत के पूर्व गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया जाएगा। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने फोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितना कर दिया गया? आयात शुल्क दोस्तों आयात शुल्क पर 15% से घटाकर कितना कर दिया? तो याद रखिएगा 10%। 15% से घटाकर 10% कर दिया। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? तो मैंगलोर दोस्तों बेंगलोर में होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कुछ फैक्ट जान लेते हैं। 16 से 18 फरवरी को पहला बेंगलोर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 स्थानीय उद्यमिता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है जो शहर के स्टार्टअप को विकास को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किसने द स्टेट्स ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही भूपेंद्र यादव सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देखते हैं कुछ फैक्ट। भारतीय वन्यजीव संस्थान WWI ने देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की है, जिसमें देश के कुल मिलाकर 718 हिम तेंदुए हैं। देश में कुल तेंदुए की संख्या 718 अनुमान लगाया गया है। हाल ही में दोस्तों 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिक का वर्ष घोषित किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिक का वर्ष घोषित किया गया है? तो 2024 को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाल ही में उंगलई थैडी उनगल औरिल पहल का अनावरण किया गया तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कुछ फैक्ट जान लेते हैं। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। उसके बाद हाल ही में एशियाई नियुक्त किया गया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे? तो एशियाई नियुक्त किया गया दोस्तों क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष को, वो किसे? तो जैसा को दोस्तों एशियाई नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कुछ फैक्ट जान लेते हैं इस क्वेश्चन से। टाटा पावर ने तमिलनाडु को 70,000 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है। टाटा पावर ने तमिलनाडु में ये इन्वेस्ट करेगा 70,000 करोड़ रुपये। रखिएगा, भारत का पहला तिलापिया पाओ वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। NLC इंडिया लिमिटेड ने नए वित्त निदेशक प्रशांत कुमार आचार्य बने। UPSC के सदस्य के रूप में सिलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। उसके बाद समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया और बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिम बजट 2024 को किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यालय का अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को है और लाख करोड़ से अधिक आवंटन किया गया है। इसके बाद 2.78 लाख करोड़ के साथ सड़क परिवहन और राजमार्गों मंत्रालय दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो याद रखिएगा, उज्जैन में हाल ही में पहला IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में विकसित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं? तो सतीश चंद्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। तो सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। हाल ही में चंपई सोरेन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह न्यूज़ दोस्तों ट्रेंडिंग में चल रहा है इंडिया में। तो मुख्यमंत्री नियुक्त झारखंड में दोस्तों चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री CM घोषित किया गया। उसके बाद झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया। उसके बाद श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना। झारखंड में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। अंतिम शब्द दोस्तों आपको हम बता, तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको हेल्प करे होंगे। 4 फरवरी का कंप्लीट करंट अफेयर्स था। मैं आशा करता हूं आप सभी को 4 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर्स हिंदी, डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन एवं आंसर इन हिंदी याद हो गए होंगे। दोस्तों आप इन
सभी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आप अपने दोस्तों की मदद कर पाओगे और आप साथ ही में मेरी भी मदद कर पाओगे। और मैं आपको ऐसे ही जीके से संबंधित क्वेश्चन और करंट अफेयर से संबंधित नॉलेज दूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियो के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले कंटेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद।